बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम क्या कर सकते हैं, इसमें दुआ करना चाहिए। और आम तौर पे हादसा कभी होते थे, वो भी तो डेजर्ट एरिया में ऊंट वगैरह सामने आए तो ऐसे हादसा का मामला सुनने में आता था। अब ये तो जो है ऑयल टैंकर से होने की वजह से इसमें अमवात पूरे हो गए। एक ही ड्राइवर और एक पिलग्रिम वो भी सीरियस है जो बचे हैं। अब राह अमल क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। और हमेशा जो है अब जो जा रहे हैं एक्सप्रेशिया सीएम से दिया जा रहा है, ये सारे चीजें अलग अलग है, मगर कुछ ऐसी तजवीज भी हो जाए वो बतौर तामीर हो जाए। आप देखिए 1,75,000 पिलग्रिम हमारे कहने से हज को जाते हैं सालाना, उससे कई गुना ज्यादा उम्रे को जाते हैं। जब हज को जो जा रहे हैं वो हज के सीजन में ही जाएंगे। उनका टेंडर कॉल होता है, बसेस का टेंडर, कि उसमें एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और कॉन्सुलेट जनरल का रोल रहता है, सऊदी गवर्नमेंट का रोल रहता है ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को चुनने में। जब टेंडर कॉल होता है तो एक प्रोसीजर लेट डाउन होता है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल ड्राइवर से लेके, स्किल्ड ड्राइवर से लेके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी चेक किए जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है उम्रे के पैसेंजर्स के लिए भी होना चाहिए। क्यों नहीं? हमारे जो है जब इतने लाख पैसेंजर्स उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्रा ओवर द ईयर है, सिर्फ हज सीजन में रुकता है, तो उम्रे के पैसेंजर इज क्रॉसिंग द पैसेंजर पिलग्रिम्स ऑफ द हज. It is more than the Hajj pilgrims, Umrah passengers going over the year. Why not the state, central government, external ministry, and the Saudi government should have laid down the rules to have the proper transport vehicles, should take under tender procedure for the Umrah operators. The Hajj committee have ample time after the processing of Hajj. So the Central Hajj Committee and all the state Hajj Committee should play a major role in scrutinizing all the facilities ensured by the tour operators, whatever they promise, whatever they are extending in the Saudi Arabia, and that they should, these monitoring agency should make sure that the Saudi consulate should play a role and fix some do's and don'ts for the operators to have the quality service from catering to transport. The same transports involved. The people go from airport to their accommodation provided by the operators, hotel, rubat or whatsoever arranged by the operators, and from there they will go to ziyarat for Madinah Munawwara for Huzur sallallahu alaihi wasallam and Jannatul Waqt. But for all the ziyarat they have to opt the operator to transport vehicles. That transport vehicles drivers need to check. We should have future line of action. We should have a good roadmap to see the safety and security so that such incident should not happen. और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्रे के गए से हो, आपके पिलग्रिम्स जितने भी ज़ियारीन जो जा रहे हैं उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, हिफ्ज़ व अमान में लाए, और ये लायकीन को जो है इनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। और जाहिर बात है ये शोदा है, ये शहीद हो गए हैं, ये जो है लब्बैक कह कर गए हैं, ये एहराम बनकर लब्बैक बोल के हाजिर होते हैं। और वहां पर जब अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हो गए हैं आप, दो कपड़े बन के कफन के, तो जब आप कबूल हो गए हैं, वहां आपकी जगह जो है बन गई है। वो खमीर आपका लिखा गया था, हर किसी का खमीर लिखा जाता है। अब इसके ऊपर अब अफसोस करने से वो नहीं है, दुआ ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं और उनकी मग़फ़िरत हो, आला मुकाम उनको मिले, दर्जात बुलंद हो, और जो है तमाम टूर ऑपरेटर्स जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मामले में प्रिकॉशंस लें, ड्राइवर को चेक करें किस कॉन्टिनेंट के हैं, कैसा चलाते हैं, स्पीड के मामले में उनको जो है हिदायत दिया जाए। ये सारे चीजें होना चाहिए जिस तरीके से प्रोसीजर हज पिलग्रिम्स का है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, द सेम more than that precaution should be taken for the Umrah pilgrims, because Umrah pilgrims are far more than the Hajj pilgrims. Over the year Saudi government is playing the Umrah role, so now the Saudi government as well as our external ministry both has to play a crucial role to ensure that in future such incidents should not happen.